हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि सेल क्या होता है, कैसे डिस्कवर हुआ, इसके सेल का फंक्शन क्या है, सेल क्यों सेल इस दुनिया में आया ही क्यों, सेल रिप्रोड्यूस कैसे करता है, सेल की पूरी कुंडली निकाल देंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, तो क्या आपको पता है कि सारी चीज़ें जो ज़िंदा थी या सब जो ज़िंदा थी या जो ज़िंदा हैं, वो सब की सब सेल से बनी है। वो सारी चीज़ें वो सेल से बनी है। नहीं, ये वाले सेल्स नहीं, ये अलग, वो अलग सेल्स होते हैं, ये अलग सेल्स होते हैं। हाँ, ये वाले सेल्स, पूरी की पूरी दुनिया इन्हीं सेल्स से मिलके बनी है। पूरी दुनिया में जितने भी लिविंग सेल्स हैं वो इन्हीं से मिलके बने हैं। अब आप बोलोगे कि भाई तूने तो बताया था कि पूरी दुनिया एटम से बनी है। एटम से बनी है, इस सेल भी एटम से बने हैं, लेकिन जो बॉडी है वो सेल से बनी है। एटम से मिलके सेल बने और सेल से मिलके बॉडी बनी। तो हम अभी सेल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे छोटी यूनिट एटम ही है, लेकिन बॉडी की यूनिट हम सेल को ही मानते हैं सबसे छोटी। ठीक है, तो ये जो सेल्स होते हैं ये बहुत छोटे छोटे ऐसी सेल्स, बहुत छोटे छोटे सेल्स आपस में मिलके, एकदम छोटे छोटे आपस में मिलके एक पूरा का पूरा आदमी बना देते हैं, पूरा का पूरा एक आदमी बना देते हैं। और इसीलिए इनको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोला जाता है। इसलिए इनको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोला जाता है। और जो सेल्स होते हैं इनकी स्टडी, सेल्स के बारे में जो हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उनके वो फॉर्मेशन के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में सेल्स के, तो इसको हम उनकी स्टडी को हम बोलते हैं साइटोलॉजी। उसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी। ओके, अब यहाँ पे है हमारे पास कि सेल की खोज कैसे हुई, सेल आया कहाँ से अस्तित्व में, किसने बोला कि हाँ भाई सेल होता है। तो सबसे पहली बार ईयर 1665 में एक साइंटिस्ट आए। ईयर 1665 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो उन्होंने एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, मतलब एक घर पे बने, खुद से बने एक माइक्रोस्कोप, ये उनका माइक्रोस्कोप है। सबसे पहले ऐसा ही माइक्रोस्कोप होता था। तो उन्होंने ऐसे ही घर पे खुद से बने हुए माइक्रोस्कोप की मदद से उन्होंने सेल्स को देखा। उन्होंने क्या किया, एक कॉर्क लिया। कॉर्क क्या होता है, जो पेड़ की जो छाल होती है ना बाहर की, उसको हम कॉर्क बोलते हैं। ठीक है, पेड़ की बाहर की बाउंड्री जो पेड़ से अलग हो जाती है, डेड सेल से बनी रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बार्क। तो बार्क से ही बनता है कॉर्क। ठीक है, तो जो कॉर्क होता है, उन्होंने कॉर्क का एक बहुत पतला सा स्लाइस लिया और उन्होंने अपने यहाँ पे माइक्रोस्कोप के इस पॉइंट पे रख दिया। और इस पॉइंट से जब उस सेल को देखा, उन्होंने उस सेल को जब इस पॉइंट से देखा, तो उन्होंने क्या देखा, वो पूरा इतना बड़ा कॉर्क एक छोटे छोटे डब्बों से बना है, छोटे छोटे डब्बों से बना है। तो उन्होंने इस डब्बे को नाम क्या दे दिया, इन्होंने उस डब्बे को नाम दे दिया सेल्स। इन्होंने इसको नाम दे दिया सेल्स। ठीक है, अब सेल्स इन्होंने सेल्स नाम कैसे दे दिया, तो सेल्स का असल में सेल्स एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है अ स्मॉल रूम, मतलब एक छोटा कमरा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे बॉक्सेस से बने, तो उन्होंने इसको नाम दे दिया, इन छोटे छोटे बॉक्सेस को नाम दे दिया सेल्स, जिसका मतलब होता है अ स्मॉल रूम। ठीक है, अब भाई इन्होंने तो देखा था कॉर्क को, और कॉर्क होता है डेड सेल से बना होता है कॉर्क। ठीक है, तो इनके बाद भी एक साइंटिस्ट आए। वो लगभग सन 1674 के करीब में आए। वो 1674 के करीब में वो आए, उनका नाम था A.V. ल्यूवेनहॉक। उनका नाम था A.V. ल्यूवेनहॉक।
ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये जो सेल्स हैं, ये छोटे छोटे सेल्स हैं, ये तो देखा गया है कि हाँ अभी तक तुमने डेड सेल देखे हैं, आओ मैं तुम्हें असली जिंदा सेल्स दिखाता हूँ जो हिल सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो उन्होंने एक तालाब के पास गए, उन्होंने तालाब का पानी लिया और वही उसी पुराने वाले माइक्रोस्कोप की मदद से उन्होंने अपना खोज किया एक नए सेल की। ठीक है। उन्होंने क्या देखा, जब वो तालाब के पानी में गया और उसे माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्होंने क्या देखा कि बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटे छोटे सेल्स जो हैं वो उसमें हैं और वो मूव कर रहे हैं, उनकी बॉडी मूव कर रही है। ठीक है। पहले देखा गया था कि वो थे, तो उन्होंने ये बोला कि वो मूव इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि वो डेड सेल्स थे, और ये मूव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लिविंग सेल है। तो फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर किया एवी ल्यूएनहॉक ने, और फर्स्ट डेड सेल और सबसे पहली बार सेल खोजा और सबसे पहली बार डेड सेल खोजा। ये दोनों जाते हैं रॉबर्ट हुक के नाम पे। ठीक है। ये दोनों जो है ये रॉबर्ट हुक के नाम पे जाते हैं। ठीक है। अब उसके बाद में कुछ साइंटिस्ट आए जिनका नाम था स्केल्ड्रिन एंड शेवन, 1838 के करीब में आए थे। ठीक है। तो इन्होंने एक सेल थ्योरी दी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सेल के बारे में एक थ्योरी दी, और वो थ्योरी क्या कहती है, वो थ्योरी कहती है कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल। मतलब जितने भी प्लांट्स एनिमल सारे A to Z सारे प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स से बने होते हैं। ठीक है। उन्होंने दूसरी बात क्या कही कि सेल इज़ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब सेल हमारी लाइफ का बेसिक यूनिट है, कि सेल ना होगा तो हमारी लाइफ पूरी नष्ट हो जाएगी, पूरी बंद हो जाएगी। ठीक है। और तीसरी बात उन्होंने क्या कही कि जो सेल्स होते हैं, सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब कि जो एक सेल है ये दूसरे सेल से टूट के बना है। ठीक है। मतलब एक सेल है वो बीच से टूट गया, वो डिवाइड हो गया। ठीक है। एक सेल है वो डिवाइड हो गया और इससे दो नए नए सेल्स बने। ठीक है। तो एक सेल किसी पुराने सेल से ही बना होता है, मतलब पहले से जो सेल एग्जिस्ट करता है उसी से एक नया सेल बनता है। ठीक है। तो सारे सेल एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। और याद रहे जो वायरस होते हैं वो इस सेल थ्योरी के एक्सेप्शंस होते हैं। मतलब वायरस पे इनका रूल लागू नहीं होता। ठीक है। बाकी के सारे सेल्स पे होगा, वायरस को छोड़ के बाकी के सारे सेल्स पे ये थ्योरी लागू होती है, बस वायरस पे ये थ्योरी जो होती है ये लागू नहीं होती। ठीक है। तो अब हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म हो रही है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेल्स के टाइप्स क्या होते हैं, सेल्स कैसे ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, सेल में क्या क्या पार्टिकल्स रहते हैं, कि उनके अंदर की पार्ट्स, सब कुछ बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़ोरों से प्रेस कर दीजिएगा।